इमाम मौला रज़ा का अपने ज़फ़ार पे करम। एक शख्स की कहानी है। वो यूरोप का रहने वाला था। बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। चलते चलते बिजनेस में घाटा होने की वजह से वो बैंकरप्ट हो गया। बहुत ज्यादा लोगों का कर्जी हो गया। कर्जदार उसको तंग करने लगे। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं इतना परेशान हूँ, दिल करता है कि मौला रज़ा के पास ज़ियारत कर कर आऊँ और अपनी परेशानी मौला रज़ा को जाके बताऊँ। इतने में बीवी ने कहा, ठीक है। पैसे तो थे नहीं उनके पास, तो बीवी के पास बचा कुचा जो जेवर सोना वगैरह था वो बेचकर अपने शोहर को पैसे दिए और वो पैसे लेकर मौला रज़ा की ज़ियारत को निकल पड़ा। मौला रज़ा के रोज़े पे पहुंचा। हजरत इमाम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की जरी मुबारक को हाथ लगा के कहने लगा, मौला बहुत कर्जदार हो गया हूँ, मेरी शफात फरमाए। ज़ियारत कर कर बाहर निकला, खाया पिया, कहीं पे लेटे तो नींद आ गई। जब नींद से बेदार हुए तो अब सोचा कि अब चलना चाहिए। उठकर हाथ मुंह धोकर जब जेब में हाथ मारा तो जो वापसी के पैसे थे वो चोरी हो चुके थे। अब परेशान हो गया कि अब जो वापसी के पैसे थे किराए के वो भी चोरी हो गए। मौला रज़ा के रोज़े की तरफ मुंह करके कहने लगे, मौला मैं तो आपके पास आया था अपना दुख सुनाने के लिए, कर्जदार हो गया था। आपकी जगह पे आने से जो मेरे पास था वो भी चोरी हो गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। बाहर निकला, खुद बड़ा ताजिर था, बिजनेसमैन था। किसी के सामने हाथ फैलाने से शर्म आ रही थी और किसी को बता भी नहीं सकता था। जेब में हाथ मारा। उस टाइम पे पीसीओ टेलीफोन बूथ का जमाना था, तो जेब में से एक सिक्का निकला। सिक्का डाल के वहीं का नंबर कोई रैंडमली डायल कर देता हूँ। कोई अच्छा बंदा टकर गया तो उसको बताऊंगा, अगर हुआ तो वो मेरी मदद कर देगा। टेलीफोन बूथ पे आए, सिक्का डाला, नंबर डायल किया। कॉल जब उठाई गई तो उसको अपना पूरा सूरत हाल, जो भी मामला थे उसको सुनाए। कहा कि बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, आप कहाँ पर हैं? वहीं रुके, मैं आता हूँ। तो उसने जगह बताई, फिलहाल शहर में फिलहाल टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। खड़ा रहा, घंटा दो गुजर गया। कॉइन भी एक ही था, एक ही नंबर डायल किया। अब सोच रहा था कि अगर नहीं आया तो फिर क्या करूँगा। इतने में एक बड़ी कार आके सामने रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा, नाम से बुलाया कि आपने कॉल की थी। इन्होंने बोला हाँ। बोले आ जाओ, गाड़ी में बैठो। ये खुश हो गया कि चलो नंबर तो किसी बड़े आदमी का लगा, और कुछ नहीं, किराया तो दे ही देगा। गाड़ी चलती रही, एक बहुत बड़े से बंगले में दाखिल हुई। अंदर पहुंचे, बोले आप बैठे, मैं साहब को बुलाता हूँ। वो आए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने खाना वाना खिलाया। अब कहने लगे, अब बताए। कहने लगे कि मैं आया था मौला रज़ा की ज़ियारत को, तो मेरी जेब किसी ने काट ली। अब वापसी का किराया नहीं है मेरे पास। बोलो और क्या परेशानी है?
बोला मैं बिजनेसमैन था, बिजनेस में लॉस हो गया, उसकी वजह से बैंकरप्ट हो गया मैं। तो दिल में ख्याल आया क्यों ना मौला रज़ा के पास पहुंचूं, ज़ियारत भी करूं और अपनी शफात के लिए दुआ भी मांगूं। कहा कितना तुम्हारा लॉस हुआ है? उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ बताया कि कर्जदार हूँ, 2-2.5 करोड़ कर्जा देना है। और कहा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी रकम चाहिए? उन्होंने कहा मेरा बिजनेस ऐसा है कि 50-60 लाख रुपए भी हो जाएंगे तो मैं अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाऊंगा। तो उन्होंने 2 चेक बनाए, एक इनको 3 करोड़ का चेक बना के दिया, दूसरा इनको 1 करोड़ का चेक बना के दिया। तो वो परेशान हो गए, वो तो किराया लेने के लिए आए थे, ये तो 3-4 करोड़ों की बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी मदद मेरी क्यों कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा कि 1.5 साल पहले की बात है, मुझे एक ही बेटा अल्लाह ने अता किया है और वो बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि मैं परेशान हो गया था। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मैंने पूरी दुनिया में इलाज करने के लिए भागा, कहीं से भी इलाज नहीं हो रहा था। एक जगह पे डॉक्टरों ने कहा कि हम आखिरी टेस्ट करते हैं, दुआ करें कि वो टेस्ट क्लियर आ जाए, वरना फिर आप अपने बच्चे को वापस ले जाएं। तो मैं बाहर निकला तो एक शख्स मुझे मिला, उनको मैंने बताया कि मैं फलां जगह से हूँ। तो उन्होंने कहा आप किसी से दुआ मंगवाएं, अल्लाह शफा देगा। उन्होंने कहा दुआएं तो मैंने बहुत मांगी हैं। बोला अपने दिल से दुआ मांगे या किसी से मंगवाएं। तो मैं बाहर निकलकर नमाज पढ़कर वो दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मौला रज़ा को कहा कि मौला अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं आपके ज़व्वार की खिदमत करूँगा। बस इतनी ही देर में वापस हॉस्पिटल पहुँचा तो उन्होंने कहा आपका बच्चा माशाल्लाह ठीक हो गया, रिपोर्ट सही आ चुकी है और अब अपने बच्चे को आप घर ले जा सकते हैं, इनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस कुदरत की तरफ से आपका बच्चा ठीक हो गया है। फिर अपने शहर लौट कर आया तो दिल की तसल्ली के लिए फिर मैंने अपने इलाके में टेस्ट करवाया, चेक करवाया। उन्होंने कहा माशाल्लाह आपका बच्चा अब ठीक है, अब इनको कोई बीमारी नहीं। तो चंद दिन पहले मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मौला रज़ा आए। उन्होंने कहा कि मेरा ज़व्वार कुछ दिनों में आने वाला है, आपने उसकी मदद करनी है, जो मदद चाहे वो। जब नींद से बेदार हुआ तो मैं परेशान हो गया कि वो कौन सा ज़व्वार होगा, ना नाम पता था ना देखा था। मैं 4-5 दिन से इसी परेशानी में घूम रहा था कि किस तरह ढूंढूं उस ज़व्वार को। इतने में आपने फ़ोन की, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ आपकी। तो वो शख्स पैसे उठाए निकल पड़ा, अपने शहर वापस आया, बैंक का कर्जा अदा किया, जो जिसका कर्जा था उनका कर्जा अदा किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे थे, उससे बिजनेस अपना स्टार्ट किया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आपका जाना हो ईरान नजफ की तरफ तो लाजमन हज़रत इमाम मौला रज़ा की ज़ियारत को जाए, वो बहुत जल्द हाजत सुनने वाला है।